दिल्ली में रहता है, सरकार बीजेपी की थी, उसने सरकार को बदनाम करना था, कभी हल्के की आवाज नहीं उठाई, ना किसी काम के लिए वो चंडीगढ़ तक गया, दिल्ली में रहता है, उसको तो कांग्रेस ही ढूंढते हैं काम, तो जब होगा जब कोई विधायक आवाज उठाओगा। जनप्रतिनिधि को ये पता था कि मैं कोई काम करा दूंगा तो बीजेपी की सरकार उनका नाम होगा, इसलिए उसने हल्के का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छे आदमी है नरेश कौशिक, बहुत अच्छे आदमी है, उनकी बिल्कुल नेगेटिव बात नहीं करते। और दिनेश कौशिक भी उनके भाई हैं छोटे, और उनके ऐसे ही कदम पे चल रहे हैं, अच्छे काम करेंगे, लोगों को, पूरी जनता को पूरा समर्थन है उनका और विश्वास है पूरा, और भारी बहुमत से वे जीतेंगे। यहीं रहते हैं प्रॉपर, या पहले भी यहीं थे और अब भी यहीं है। वो तो दिल्ली चला जाता है एक बार, बस इलेक्शन में दिखाई देता है, उसके बाद आते नहीं है कोई। जनता में जोश है। हमारी गली मोहल्ले में 5-7 गलियों का तो सर्वे हम भी करते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ का भी माहौल पॉजिटिव है, और दिनेश भाई भारी बहुमत से इलेक्शन को जीतेंगे। दिनेश कौशिक सेवा मूर्ति के नाम से विख्यात है। कुछ लोग तो यहाँ चंदा बांटते हैं, वोटों की कीमत लगाते हैं कि नरेश कौशिक का चुनाव लड़ने का कोई ना तो औचित्य था, ना इसने कभी टिकट मांगी पार्टी से। सबसे पहला सबने मेरी राम राम जजर सवेरा में मैं शिखा कौशिक थारा सबका स्वागत करूँ। आज मैं पहुँच रही हूँ दिनेश कौशिक के कार्यालय पे, और यारे उनकी खुशी देख सको हो, जो टिकट मिली है उनके कार्यकर्ताओं की खुशी देख सको हो कि किस डाल वो उनमें खुशनुमा माहौल बन रहा है। तो आओ पहुँचे हैं यारे, और उन तक पूछेंगे, जो भी यहाँ मौजूद है उन तक पूछेंगे कि किस डाल का माहौल बन रहा है। दिनेश कौशिक ने जो टिकट मिली है उसने लेकर उनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहोगे, दिनेश कौशिक ने टिकट ली है? देखिए, दिनेश कौशिक सेवा मूर्ति के नाम से विख्यात है। हाँ। कुछ लोग तो यहाँ चंदा बांटते हैं, वोटों की कीमत लगाते हैं कि नरेश कौशिक का चुनाव लड़ने का कोई ना तो औचित्य था, ना इसने कभी टिकट मांगी पार्टी से। इसने तो पार्टी की सेवा, समाज की सेवा करी है, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे कोई धर्मशाला हो, चाहे कोई गुरुद्वारा हो, जो भी आदमी इसके दरवाजे पागा, चाहे वो खिलाड़ी हो, इसने कभी भी मना नहीं करा, दिल खोल करके उनका स्वागत करा, आर्थिक रूप से उनकी पूरी मदद करी। और हल्के में ये तो इतना लाडला है, लोग दुआ कर रहे थे कि इसको टिकट मिलनी चाहिए, इस आदमी एमएलए बन जाए तो पता नहीं क्या कर देगा हल्के का, और उनकी दुआ काम आ गई, लोगों की दुआ थी, पार्टी का सर्वे था, दिनेश को टिकट दे दी। नहीं तो ये तो रहा ही नहीं कभी, इसने तो चाहिए नहीं थी राजनीति, तो समाज सेवी आदमी है और सेवा मूर्ति के नाम से विख्यात है। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे तो 36 कौम खुश है। ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी की वोट नहीं दी, जिस दिन टिकट मिली वो बोले भाई हम इतने खुश है दिनेश, तेरे को टिकट मिल गई, दिल खोल के मदद करेंगे, तो इसकी जीत बिल्कुल निश्चित है। की बात करा तो राजेंद्र जून ने के काम करवाए हैं सर? मैडम, राजेंद्र जून ने 2 काम करे। एक लड़की आई शादी, अपने वर्कर पूछा भाई किसकी शादी की, लड़की की, न्यू कह दिया मेरा कन्यादान गा लो। फिर पूछा भाई लड़के की शादी है तो फिर चालू खाना खाना चलेंगे। तीसरा काम उसने आता ही नहीं। वो दिल्ली में रहता है, सरकार बीजेपी की थी, उसने सरकार को बदनाम करना था, कभी हल्के की आवाज नहीं उठाई, ना किसी काम के लिए वो चंडीगढ़ तक गया, दिल्ली में रहता है, उसको तो कांग्रेस ही ढूंढते हैं काम, तो जब होगा जब कोई विधायक आवाज उठाओगा। जनप्रतिनिधि को ये पता था कि मैं कोई काम करा दूंगा तो बीजेपी की सरकार उनका नाम होगा, इसलिए उसने हल्के का बेड़ा गर्क कर दिया। और बात छोड़ो, उसके खुद के गांव में जाके देख लो, गली नहीं बन रही। एक विधायक होते हुए खुद के गांव में भी प्रगति नहीं कर पाता, हल्के के विकास की कहां बात करेंगे। वो तो जैसे भाई ने बताया था ना, गुमशुदा है, उसके तो गुमशुदा के पोस्टर लगते हैं यहाँ पे। कोरोना काल के अंदर ये आदमी कभी दिखाई नहीं दिया आपको। अच्छा। ये तो हल्के में 5 साल में 5 बार आता है, ये कहता है मैंने तो टिकट मांगने की जरूरत नहीं, वो तो भाई राहुल गांधी से मेरे सीधे संबंध वहां से आ जाएगी और वोट उड्डार मांगेंगे। ये तो ऐसा विधायक है। अच्छा। ये तो दुर्भाग्य हमारे हल्के का, यो विधायक बना दिया। दिनेश कौशिक विधायक के पद पर आ जाएंगे तो ये समस्या सोल्व हो जाएगी 101%। मैं ये कहता हूं दावे के साथ, ये आदमी तो आज भी करता है। दिनेश कौशिक ने तो कभी विधायक की चाह रखी है नहीं, ना टिकट की चाह रखी, ना कभी इलेक्शन की चाह रखी। दिनेश कौशिक तो आज भी समाज के काम करता है। दिनेश कौशिक तो जहां जाता है, आप ये मेरी बात मत माना, कहीं हल्के में जाके देख लो, मैं कह रहा 36 कौम जितना खुश दिनेश कौशिक के काम से आज है, विधायक बनने के बाद क्या करेगा, वो तो 100 गुना ज्यादा बेटर काम होंगे। आज बगैर पावर के भी इसने अपने पैसे का जितना कमाता उसका 75% पैसा समाज कल्याण में देता है, और ये कहता विधायक बनने के बाद भी तनख्वाह में भी वहीं लगाऊंगा, फिर देखना मेरा काम। तो दिनेश कौशिक तो लोगों को बड़ी उम्मीद है, वो पता कि ऐसा इंसान है जो आज भी सेवा कर रहा है, विधायक बन गया तो हमारे हल्का सब कहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। की बात करा 10 साल की बात करा तो पूर्व विधायक ने के विकास करे आप क्या लेके? मैडम, पूर्व विधायक ने काम तो बहुत करवाए, हम उसके खिलाफ नहीं जाते, अगर ना हम गलत कहते, काम बहुत कराए, लेकिन कुछ आदमी उनके साथ ऐसे रहते हैं जो उनको भ्रमित कर दिया, उनका दिमाग ऐसा एक्सेप्ट कर दिया, अब परिवार बिल्कुल पाट दिया उनका, परिवार में गलत समीकरण बन गए और इसलिए भाईचारा खराब हो गया। अच्छे आदमी है नरेश कौशिक, बहुत अच्छे आदमी है, उनकी बिल्कुल नेगेटिव बात नहीं करते। और दिनेश कौशिक भी उनके भाई हैं छोटे, और उनके ऐसे ही
कदम पे चल रहे हैं, अच्छे काम करेंगे, लोगों को, पूरी जनता को पूरा समर्थन है उनका और विश्वास है पूरा, और भारी बहुमत से वे जीतेंगे। राजेंद्र जून की हम पूर्व विधायक में बात कर रहे हैं, उसका क्या? मैडम पूर्व विधायक वो राजेंद्र जून के बारे में तो सब जानते हैं, वो तो यहाँ रहते ही नहीं। अच्छा। वो तो दिल्ली रहते हैं, उनका तो इतिहास है, सबको पता है, वो तो एक लापता है, सब ढूंढ रहे हैं उसको, पत्रकार महोदय भी सब उसको, वो मिलेगा, आपको ही नहीं मिलेगा, आप जनता को कहाँ मिलेगा, उसके बारे में तो मैडम कुछ कह नहीं सकते। दिनेश कौशिक ने टिकट मिली है, आपके बेटे आपके लाडले ने, क्या कहोगे? जी बहुत खुशी है, हमारा भाई है, छोटा भाई है, हम तो बीजेपी के सिपाही हैं जी। नरेश कौशिक के पास टिकट थी तब हम उनके साथ थे, आज दिनेश कौशिक को टिकट मिली, हम इनके साथ हैं, बड़ी खुशी है, बहुत खुशी, हम इनका तन मन धन से साथ देंगे। उम्मीद है कि जनता इतना सपोर्ट कर देगी, विधायक के पद पर आ जाएंगे। हाँ जी, बहुत सेवा मूर्ति है जी, इनको सेवा करने से मतलब है, इनको कोई कुर्सी का लालच नहीं है, कोई तरह का कोई वो लोभ नहीं है सरकार का, इनको पब्लिक की सेवा करनी है, आम जनता की सेवा करनी है। मंदिर धर्मशाला सब में दान करे जी, जब पहले था नहीं सरकार में तब भी सेवा कर रहे थे, और बनने के बाद में तो और ज़्यादा सेवा करेगी। क्या कहूँगे आप? दिनेश कौशिक ने टिकट मिली है, खुशी जाहिर आपके बीच में भी है, आप भी खुशी जाहिर करोगे, तो क्या कहोगे? बहुत खुशी है जी, हमें दिनेश कौशिक को टिकट मिली है, हम तन मन धन से उनके साथ हैं और पूरी सपोर्ट करेंगे, और मालिक चाहेगा तो उनको जरूर विजयी बनवाएंगे। जुकर इन भाई साहब ने बताया कि राजेंद्र जून जो कि पूर्व विधायक है, वो विधायक बनने के बाद जनता के बीच में नहीं आए, कभी ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दिनेश कौशिक विधायक बनने के बाद जनता के नहीं जी, ये तो यहाँ ही रहते हैं प्रॉपर, यहाँ पहले भी यहीं थे और अब भी यहीं हैं। वो तो दिल्ली चला जाता है एक बार, बस इलेक्शन में दिखाई देता है, उसके बाद आते नहीं है कोई भी। क्या कहेंगे? दिनेश जी को टिकट मिली है, कैसा माहौल है कार्यकर्ताओं में? दिनेश जी को जब से टिकट मिली है बीजेपी की, यहाँ पे दिवाली जैसा माहौल है। अच्छा। जैसे आधी रात का व्रत की चांद की बाट देखा है ना, ऐसे लोग दिनेश कौशिक को विधायक देखने का माहौल है। अगर जब टिकट अब मिल गई और जिस दिन वोट पड़कन है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि दिनेश कौशिक कब विधायक बने और हल्के का बहुत बड़ा भला करे। विश्वास है कि विधायक बनने के बाद जनता के बीच दिनेश जी पहुंचेंगे और उनकी समस्या न सुनकर हल करेंगे। ये तो देखो मैडम ऐसा है, देखिए आज से नहीं, पिछले 1993 से समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, और बहादुर को एक नई दिशा देने का एक काम करेंगे। जो बचे हुए काम है, जो लोगों की एक मनसा है, इनको एक देखना चाह रहे हैं विधायक के रूप में। ऑलरेडी समाज में तो सामाजिक तो कार्य अभी कर ही रहे हैं ये, परंतु एक विधायक के रूप में एक इनका एक नया अध्याय चालू होगा, और हमारी पूरी उम्मीद है कि ये एक अच्छे विधायक के रूप में बहादुर को एक गुड़गांव की तरज पर जो भाई ने बताया, उसको उसी तरज पर उनका डेवलपमेंट करेंगे। SIDC है, गलियां हैं, पार्क हैं और सोसाइटी हैं, और जो क्राइम मुक्त भारत है। अभी ये हरियाणा में बहादुर में पूरा इतना क्राइम हो रहा है, जगह जगह पे पुलिस के नाके लगे हुए हैं। आप देखो, आपको पता है पूरा बहादुर सील कर रखा है। तो इन सब चीज़ों से बहादुर को निजात मिलेगी, और कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। हमारा वर्करों में पूरा जोश है, जनता में जोश है। हमारी गली मोहल्ले में 5-7 गलियों का तो सर्वे हम भी करते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ का भी माहौल पॉजिटिव है, और दिनेश भाई भारी बहुमत से इलेक्शन को जीतेंगे। तो देखा जो कर हम पहुंच रहे हैं कार्यालय पे, दिनेश कौशिक ने टिकट मिली है। इन्हें बताया कि कार्यकर्ता में भरपूर जोश है, चुनाव प्रचार प्रसार की तैयारियां में जुट रहे हैं। कैमरा पर्सन ललित की गैल, मैं शिखा कौशिक, राम राम।